दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए। दिल्ली में करीब करीब 5 से 7 लाख घरेलू कामगारिनें काम करती हैं, तमाम कोठियों से लेकर बड़े बड़े पॉश कॉलोनियों में और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बीच में। और ये इनका जो स्टेटस है, आज भी मजदूर वर्ग का दर्जा उनको नहीं मिला है और ना इनको किसी तरह का सामाजिक सुरक्षा है। काम के कोई घंटों का तय नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों पे और कानून बनाने के लिए आज नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। तो ले चलते हैं हम। वॉलंटियर है, उनका काम है, अरे कुछ तो कर रही है, उसके बारे में ध्यान नहीं देना है। तो इस और मतलब काम करने के लिए क्या आपके संगठन कुछ काम कर रही है आगे? इसलिए 10 सालों से हम 10-12-15 सालों से हम लड़ाई लड़ते आ रहे। कितनी बार प्रधानमंत्री को जाके मेमोरेंडम दे दिया, कितनी एमपीस को कितनी बार मिला नहीं है। हम ये तमाम लोग हर राज्य से आके मिला है, वहाँ कोई रेस्पॉन्स नहीं रेस्पॉन्स नहीं है, इसलिए हम अभी लड़ते। अभी हम परसों फिर जा रहे हैं हम परसों लेबर कमिश्नर के पास दिल्ली के। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे घरेलू कामगार जो है, आप भी यहाँ पर बैठे और जो सारे यहाँ पर बैठे हैं, सारे लोग एक मालिक है। सरकार को लग रहा है अगर मैं आज न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया तो मेरे घर को भी आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो मानसिकता है ना कि मेरे घर में अगर मेरी बीबी भी काम करती है, मैं आज तक उसको वो काम करती हूँ बोले नहीं मान रही हूँ, और जो घरेलू कामगार है उसको भी नहीं मानूंगा। एक मानसिकता उनका है। लेकिन घरेलू कामगार शोषण के बारे में आप जो बता रहे हैं, हर दिन न्यूज़पेपर में आप देखेंगे जो आदिवासी लड़कियों को मानव व्यापार की तरह लेके आ रहे हैं, वहां पर बेचा जा रहा है। सरकार के पास कोई भी रेगुलेशन नहीं है। हमारी घरेलू कामगार इतना बड़ा इंडस्ट्री है, वर्किंग कंडीशन का रेगुलेशन बिल्कुल ही नहीं है कि कौन ला रहा है, कहाँ पर काम कर रहा है। तो हमारी और एक मांग भी है कि मालिक का पंजीकरण, मजदूर का पंजीकरण धैर्य किया जाए, क्योंकि मालिक ही खुद ही वो पैसा देना नहीं चाहती है। 24 घंटा बंद करके रखता है और 15 मतलब एक दिन में 15 घंटा से ज्यादा काम कराता है, और जब पैसा मांगो वो पैसा देने को तैयार नहीं। तो हम बोलते हैं, हमारी मांग है कि घरेलू कामगार में जैसे निर्माण मजदूर की इस तरह से कानून है, जहाँ कल्याण बोर्ड है, उनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उनका कंट्रीब्यूशन लेके उनको सामाजिक सुरक्षा दिया जाता है। उस तरह से घरेलू कामगारों के लिए एक त्रिपक्षीय कल्याण बोर्ड बने। घरेलू कामगार जहाँ से आता है, गांव से लेके और शहर में भी, गांव से जहाँ से आता है, जो लेके आता है, वहां पर भी पंजीकरण हो, और उसके साथ साथ शहर में भी वो कहाँ काम करिए, कौन सी मालिक के पास काम करिए, डिटेल है, कितने पैसा दे रहे हैं, वो सारी चीज रहे। बहुत सारे माँ बाप आते हैं यहाँ पर ढूंढने के लिए, मिसिंग, उनके गाँव से लड़कियां मिसिंग है, क्योंकि 4 दीवार में उनको बंद करके रखा जाता है। बहुत सारे केस आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे जहां पर पूरा बंद करके इवन वो टॉयलेट की पानी पी के बीमार हो, मतलब बिस्तर पे पड़े रहते हैं। तो उस तरह से सिचुएशन हो रहा है। जो प्रॉब्लम मानसिकता है ना, कोई चाहते भी नहीं है कि इन आदिवासी, क्योंकि इनमें 75% आदिवासी है, वो जो पिछले वर्ग की है, उनको लगता है कि ये लोग क्यों आए। हम राम के लिए इतना बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर घरेलू कामगार अगर काम करते हैं, यहाँ पर बजट सेशन भी हुआ, हमारे तमाम मजदूर के लिए एक बात भी नहीं बोला गया। एक बात, हमारी बिंदी से लेके चूड़ी से लेके टैक्स लिया जाता है। घरेलू कामगार काम करता है बोल के उसको सारे लोग काम करते हैं, लेकिन हमारी बजट सेशन में भी उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा, खाली घरेलू कामगार नहीं, टोटल मजदूर के लिए। और लेबर कोड जो बना, लेबर कोड में तो जितने भी 70 साल से ट्रेड यूनियन लड़ाई करके जो कानून लाए थे, लेबर कोड में सारा खत्म कर दिए। तो इस तरह से होगा तो फिर हम भी रणनीति बना रहे हैं कि इस तरह से जो भी हमारे लिए आएगा, अगर हमको कुछ नहीं देगा, हम भी, हमारी डोर भी उनके हाथ में, हमारे हाथ में। जी एक सवाल है, एक छोटा सवाल है कि एक तो पुरुष प्रधान देश है, यह मानसिकता वाला देश है, इसके साथ साथ ये क्या जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, जो पूरा काम करता है जाति के आधार पे, या तो वो भी कहीं डिस्क्रिमिनेशन का मेन कारण तो नहीं है? बिल्कुल ये है ना, इसमें से मगर थोड़ा आपको
क्योंकि हमें यहाँ पे कामगार की, घरेलू कामगार की तहत से बोल रही हूँ। घरेलू कामगार जो, अगर आपको इसका ये सर्वे करेंगे, ज्यादातर कौन सा कास्ट से ज्यादा आता है, SC, ST, OBC, तो इसी में से आप उसका जवाब को मिलेगा। मगर यहाँ पे कहना चाह रही थी पुरुष प्रधान देश होने के बावजूद भी, क्योंकि एक घरेलू काम को और उसकी एक्सटेंशन है एक घरेलू कामगार, जो घर की महिला काम नहीं कर पा रही है, उसको अलग अलग वजह के लिए उसने दूसरे एक महिला से सर्विस लेकर जो काम कर रही है, तो वैल्यू की डोमेस्टिक वर्कर, उसी में भी आपका ये सवाल भी मिलेगा। मगर हम यहाँ से एड्रेस करना चाहती हूँ, क्योंकि कानून तो बनाया नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर की तरफ से, हमने तमाम हमारा बहुत पार्टी लोगों के MP लोगों के साथ मिलकर प्राइवेट बिल की तहत से भी पार्लियामेंट में पास करके स्टैंडिंग कमेटी तक जा करके वहाँ पे रह गया है। उसके आगे तो हमको पता नहीं, मगर ज्यादा चर्चा नहीं किया है। कुछ MP लोगों ने सिंपैथी तो है, मगर पार्लियामेंट तक ज्यादा पहुँच नहीं पाया है, एक दो के अलावा। पेटिशन कमेटी को भी दे नहीं, लेकिन एक चीज थोड़ा सा और सवाल है कि जो पहले से कुछ कानून थे सुरक्षा के नाम पे, मजदूरों के नाम पे, उसी को खत्म कर दिया, तो खास कर जी जो सोशल सिक्योरिटी कोड जो पार्लियामेंट में 2020 में जो पास की, मगर आज तक जो नोटिफाई नहीं किया गया है, मगर इसमें यहाँ पे गड़बड़ है डोमेस्टिक वर्कर के लिए। क्यों? उसकी डेफिनेशन में डोमेस्टिक वर्कर को कामगार करके उसको रिकॉग्निशन तो दिया है, मगर जब सुविधा जो आज मांग रही है, मैटरनिटी बेनिफिट, ESI, प्रोविडेंट फंड, उसमें क्या कह रहा है, इसलिए बहने ने शुरुआत से कह रहा है कि अगर 10 या 10 से ज्यादा एंटरप्राइज में काम करोगे तब आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। मगर यहाँ पे इंडिविजुअल घर को एंटरप्राइज माना है कि नहीं सरकार ने, वो शब्द वो कानून में नहीं है। और उसके बाद 10 से ज्यादा लोग कौन किसकी इंडिविजुअल घर में काम करेंगे, इसका मतलब है कि हाँ कहकर ना करके दरवाजा एक निकालिया। तो इसीलिए हमारा मांग है कि नया कानून बनाइए, नहीं है तो आपका कोर्ट को इस तरह का कानून की तरफ से बना के अमेंड करके लागू करो, नहीं है तो एक हाथ से देने की कोशिश किया। बस जातिवाद का जो आपने पूछा है, इसमें दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी। जातिवाद इस घरेलू कामगार के अंदर भी बहुत जातिवाद है। बहुत जातिवाद है। अगर आप जाते हैं खाना बनाने, अगर आप जाते हैं सफाई करने, तो आपसे इतना जांच पड़ताल नहीं होगी। लेकिन अगर आपको खाना बनाना है घरेलू कामगार को किसी के घर में, तो पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं। तो वहाँ पे अगर वो शेड्यूल कास्ट की या किसी छोटी जाति से आ रही है, तो वहाँ पे उनको खाना बनाने का काम नहीं दिया जाता है जी। ये क्या, ये तो मतलब वो क्लास है। और चीज जी, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं डोमेस्टिक वर्कर का काम करने में असक्षम है अपने नाम के कारण, क्योंकि उनको जल्दी से घरों में नहीं रखा जाता है, ट्रस्ट नहीं किया जाता है, उनको अपना नाम चेंज करके ये काम करना पड़ता है। और उनको हमेशा ही डर सताता रहता है कि कहीं मेरा नाम सबके सामने आ जाए। जी, एक आप कुछ पूछ रहे थे, आप एक पीछे आप कुछ। हाँ, मेरा ये कहना है कि जैसे कि मजदूरी करने वाले हैं, जो घरेलू काम करने वाले हैं, उनकी मजदूरी मार के जो उद्योग बड़े लोग हैं, काम कराने वाले हैं, तो ये लोग पैसे मार देते हैं और देते नहीं है। और आजकल सुनने में ज़्यादा आता है कि जब पैसे मांगने जाते उनको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है। इसके लिए कोई कदम हमारे भाई बहुत महीने के साथ ये चीज हो चुकी है। आप इसकी जवाब दे दो। नहीं, इसमें यही सबसे बड़ी इस काम की विडंबना है। घरेलू कामगारों को कामगार ही नहीं समझा जाता, और ना ही उनके कोई काम के घंटे तय हैं। उनको घर की बड़ी बेटी है तो उसी को घर से निकलना पड़ता है कि बाप गुजर गया तो अब मैं काम करूं, पर उसको पता ही नहीं होता कोठी क्या है, झाड़ू पोछा क्या है, बर्तन क्या है, ना उससे कोई काम तय होता है ना कुछ है। अभी तक मैं बोल रही हूँ उसकी FIR नहीं हुई है, वो बच्ची अभी भी है। पैसा बोल रहा है मालिक आकर के कि आप संस्था वाले, संगठन वाले लोग हो, आप तो ऐसे ही हो, आप 50,000 रुपया लीजिए। आप बताइए किसी के 2 साल काम करने का कीमत क्या 50,000 रुपया होता है? अब वो एजेंट को हम कहाँ ढूंढे, वो वसंत साहू, वो भी उन्हीं के किसी के झारखंड के अलग गांव का है।
तो ये सारा जो प्रक्रिया है वो इसीलिए क्योंकि सरकार का जो रवैया है और सरकार की जो नीयत है वो इनको वर्कर मानने के लिए नहीं है। वो इनकी सुविधा तो पूरी लेना चाहते हैं, जैसे तमाम बहनों ने बताया कि उनके बिना इनका एक दिन भी घर नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है, जब तक ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जितने राजनीतिक लोग भी इसमें हैं उनके घरों में भी एक एक नहीं 5-5 10-10 लोग आते हैं काम करने, तो उनको ये लगता है कि ये तमाम सुविधाएं हमें भी देनी पड़ जाएंगी और हमें भी ये कानून के दायरे में खड़ा होना पड़ेगा, हमें भी हमारे घर भी पुलिस आएगी। इसका मतलब आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, उनको समय पे खाना नहीं देते हो, उनको छुट्टी नहीं देते हो, वो तमाम सुविधाएं नहीं देते हो, इसीलिए आपके मन में डर है, इसी की आपकी नीयत साफ नहीं है। नहीं तो आप क्यों नहीं करिए उनके लिए। हम 5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग हैं, हमारे बिना घर नहीं चल रहा, फिर भी आप हमें वर्कर नहीं मान रहे, इसका मतलब आपकी भी मंशा नहीं है। तो वही बात है कि ये हमारी घरेलू कामगारों को जब तक सड़क पे नहीं उतरना पड़ेगा, जैसे अनी जी बता रही थी कि हमें पूरा एक दिन दिल्ली बंद, भारत बंद करना पड़ेगा, हम कहेंगे आज पूरी घरेलू कामगार हम सड़क पे उतर रही हैं, तब इनको ये समझ में आएगा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो संघर्ष और लड़ाई जितनी हमें तेज करनी होगी, जितनी जमीनी स्तर पे आवाज आएगी, जितना संघर्ष वहां से आएगा, तभी इसमें कानून बनने की बात हो सकती है। सरकार इसमें हमें छोटा सा एक झुंझुना दे रही है कि आप इसमें ESI की सुविधा ले लो, आप उनके PF ले लो, या उनके लिए हम कोई भी ऐसी सुविधा हम जो न्यूनतम वेतन दे दें, हम नहीं चाह रहे हैं। हमें ये झुंझुना जैसा लग रहा है। हम कह रहे हैं कि एक समुचित कानून हो, एक स्पेशल बोर्ड, जिस तरह हमारा एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का एक अच्छा उदाहरण है, उसी तरह से हमारे घरेलू कामगारों को भी ऐसे देखा जाए, और वो बहुत जरूरी है। मैम एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, आपने जैसे बताया कि कुछ मतलब कि महिलाओं के साथ में जाति भेद मतलब चीजें होती हैं, है ना। संविधान में तो महिला कोड बिल में सबको समान अधिकार मिला है महिलाओं को, चाहे स्वर्ण की महिलाओं हो, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी की हो। तो मतलब इसकी आवाज क्या आप लोगों ने मतलब उठाया नहीं आगे? महिलाओं के लिए जो संविधान में है कि मेन एंड वीमेन आर इक्वल करके हमारा भारत संविधान ने बहुत अच्छा वर्ड्स के हिसाब से ये करने के तो लिखा है, मगर आपने जो एक साथी ने जो सवाल किया गया है, हमारा समाज पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है। ये जो पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से जो जिसके पास ताकत ज्यादा होता है उनका आवाज होता है, तो उसी हिसाब से महिला और पुरुष जो सोशियो कल्चरल सेंट्रिक वे में भारत का हमारा जो रीति रिवाज में जो चलता रहा है हजारों में, आज तक हम कहूंगी कहीं ना कहीं चीजें महिला और पुरुष के लिए इतना बराबरी का सम्मान आज तक नहीं मिला है। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, घरेलू कामगार को एक ही बात है, मगर आप देखिए जो मेन जो कुक है, जिसकी घर में जो काम करते हैं, हमेशा उसका पेमेंट वेज ज्यादा होता है महिला कामगार से। ये है कि इनइक्वालिटी पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से महिला कामगार और पुरुष कामगार के लिए, तो उसके लिए हमें क्या होता है कि व्यक्तिगत तौर से ये लड़ाई तो अपने अपनी जगह पे लड़ रही है, क्योंकि मगर हमारा यहाँ पे आपके सामने में पेश करना चाहती हूँ कि अगर एक कामगार है तो कामगार के लिए महिला पुरुष ये फर्क होना चाहिए है कि नहीं। एक कामगार होता है तो कामगार के लिए जो जितना राइट्स देता है, जितना बेनिफिट देता है, उतना महिला कामगार पुरुष कामगार को भी मिलना चाहिए, मगर हमारा यहाँ पे अभी तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जो जितना मतलब कि 5 लाख बोला है वो तो एक मतलब एक अंदाजा से किया गया है कुछ सर्वे के हिसाब से, मगर ओल्ड नहीं है, और उसमें से 80% महिला है। तो 80% महिला का 10 साल से हम नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर से ये संघर्ष कर रही हूँ। हमारा आवाज अभी तक सुनाने वाला 1-2 व्यक्तिगत की तौर से अभी तक नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर घरेलू कामगार के लिए जब 2011 में ILO जब इस कन्वेंशन को 189 को साइन करने के लिए जब भारत सरकार ने भी ऐसे सिग्नेटरी ILO की वहां पे मीटिंग में होकर आया, तो हमारा देश में कि इस तरह का एक ठोस कानून होने के बाद हम रेटिफाई करके बता के आज तक क्यों रेटिफाई नहीं कर पाया, या आज तक इसके लिए सामाजिक तौर से या एक कानूनी तौर से वो क्यों बना नहीं पाया, हमारा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है ये कोड को लेकर ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी की जो कोड में, उसमें तो डोमेस्टिक वर्कर्स की जगह ही नहीं है। तो जब तक कानून लागू नहीं करेंगे कि कितने घंटे से कितने घंटे तक काम करोगे, कितना तनख्वाह मिलना चाहिए, क्या सुविधा होना चाहिए, तब तक
डोमेस्टिक वर्कर की मांग किससे हम पूछे अगर सरकार नहीं देंगी तो इसीलिए सिर्फ पुरुष प्रधान समाज के लिए भी नहीं, महिला कामगार के साथ भी गैर बराबरी तो यही है, मगर पहले कामगार की दरवाजा तो पहले दो, क्योंकि अगर हम कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे तो सेम मतलब सुविधा ये सब तो मिलता है। यही हमारा मांग है, ये आवाज हम पब्लिक से लेकर सरकार से लेकर ये हम इसको पहुंचाना चाहते हैं। चलिए मैम, सर अगर मांगे पूरी नहीं होती नहीं, एक छोटा सा उदाहरण, एक सवाल है कि कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं महिलाओं के, और खास करके घरेलू जो कामगार हैं, तो उनका आपस में कोई साझा कोई प्रयास आप लोग कर रहे हैं कि एक दूसरे से मिलके हाँ, इसमें सभी यूनियन जो घरेलू कामगारों के लिए काम कर रहे हैं उन सबका साझा प्रयास है। ये साझा प्रयास ये है। किसी एक संस्था में नहीं है, ये बहुत सारे संस्था जी जी। इसमें ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी शामिल है। मैम अगर मांगे टीवी में आजकल जो एडवर्टाइजमेंट देती है कि जो डिलीवरी के वक्त जो लीव छुट्टी है जो वो 12 वीक से 26 वीक तक कितनी महिला को मिलेगा। मैटरनिटी जो लीव छुट्टी बढ़ा दिया उनको कितनी % महिला को, एक तो है महिलाएं जो लेबर फोर्स के अंदर बिल्कुल कम है, मगर वो जो महिलाएं हैं उनमें से कितनी परसेंटेज को मिलेगा, सिर्फ 4% को, 96%। ये इनसे पूछे इनका क्या 26 वीक 12 वीक्स का छुट्टी मिलेगा इनको? नहीं। किसको मिल रही? सरकार इतना बढ़ चढ़ कर बोल रही हमने इतना दिया महिला को सशक्त किया है, और तमाम चीज से बोल रही है। रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वीमेन ऑफ दिस कंट्री? फॉर्मल सेक्टर में मिल रहा है वो। ये सरकार को हिम्मत है, घरेलू महिला, कामकाज महिला, आंगनबाड़ी महिला, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, ये तमाम स्कीम वर्कर को और घरेलू महिला कामगार वर्कर को वर्कर का दर्जा देना और मिनिमम वेतन और पेंशन बाकी सभी सुविधा देने का हिम्मत है। आपने बोल दिया क्या ना, अगली 5 साल के अंदर ये बड़ा इकोनॉमी बनेगी। हम ये पूरा बड़ा इकोनॉमी के पूरा हिस्सा नहीं मांग रही है, हमें एक छोटा सा हिस्सा हमारी हक मांग रही है। क्या हमें वर्कर का दर्जा दे सकती है? चलिए ठीक है, थैंक यू।